नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में खुले 89 मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए आगामी 3 फरवरी से 26 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के अनुसार आवेदक की उम्र 1 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 12 साल होनी चाहिए। किसी भी स्कूल की क्लास 5 या 6 में पढ़ने वाले स्टूडेंट एडमिशन टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। वैसे छात्र जिन्होंने 5वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी है वो भी आवेदन भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने या परीक्षा देने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। जैक की आधिकारिक वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म हासिल और भरा जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुमोदन के बाद परीक्षा 9 अप्रैल को ली जाएगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड 2 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। हजारीबाग की छेड़खानी की शिकार हुई विवाहिता ने आज रांची के रिम्स में दम तोड़ दिया। वो रिम्स के सर्जरी वार्ड में बीते 15 दिनों से एडमिट थी। वो 65% झुलस चुकी थी। यहाँ याद दिला दें कि बीते 7 जनवरी की दोपहर लगभग 1 बजे विवाहिता घर में अकेली थी। अचानक 3-4 लड़के उसके घर में घुस आए। उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई। विवाहिता के विरोध जताने पर उसे खटिया से बांध जिंदा जला दिया गया। इस दुस्साहसिक वारदात में विवाहिता करीब 65% तक झुलस गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया। बेटे की मौत के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। विवाहिता के पिता का कहना है कि 15 दिन बीत चुके पर अभी तक गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रांची पटना रोड पर कोडरमा घाटी में एक ट्रक और गैस टैंकर में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर को निकलने तक का मौका नहीं मिला। वह कैबिन के अंदर ही जलकर मर गया। गनीमत ये थी कि गैस टैंकर खाली था, अन्यथा बड़ी अनहोनी हो सकती थी। टैंकर बिहार से कोडरमा की तरफ आ रहा था, वहीं गिट्टी लोड ट्रक कोडरमा से बिहार की तरफ जा रहा था। कोडरमा में जामसोती नाला के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद करीब 2 घंटे तक रांची पटना रोड जाम रहा। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। उस राह में आने जाने वाले घंटों जाम में फंसे रहे। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और पीएलएफआई के उग्रवादियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। यह मुठभेड़ देर रात चक्रधरपुर के बांगुर जंगल में दिकिलता गांव के पास हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का एक दस्ता दिकिलता गांव में घूम रहा है। मिले इनपुट पर बंदगांव थानेदार की देखरेख में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन पर निकल गए। बताए गए ठिकाने पर पहुंचे तो उग्रवादी और सुरक्षा बल आमने सामने हो गए। दोनों ओर से करीब 25 राउंड गोलियां चली। फायरिंग रुक रुक कर लगभग 15 मिनट तक होती रही। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद उग्रवादियों का एक राइफल, एक 9 mm लोडेड मैगजीन, जिंदा गोलियां और रोजाना इस्तेमाल करने वाले कुछ सामान हाथ लगे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दर्शन से पहले नहाने के ख्याल से शिव गंगा सरोवर में उतरा गौरव कुमार डूब गया। गौरव को बचाने के लिए जयशंकर ने छलांग मारी। जब वो भी डूबने लगा तो किसी तरह उसने एक पिलर पकड़कर अपनी जान बचाई। यह कारुणिक दृश्य देख वहां मौजूद लोगों की बेचैनी बढ़ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद उसकी डेड बॉडी बाहर निकाली। मृतक गौरव और जयशंकर लखीसराय से दर्शन को देवघर आए थे। एक निजी बैंक की महिला फील्ड ऑफिसर से लूटकांड का खुलासा रांची की रातों पुलिस ने कर लिया। मामले में 3 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है। बीते 13 जनवरी को दिन के उजाले में करीब 2:30 बजे जब महिला ऑफिसर एक कस्टमर से लोन का पैसा कलेक्ट कर वापस कमरे स्थित बैंक जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने संडे मार्केट से पहले रोक लिया था। हथियार के दम पर ऑफिसर से पैसों से भरा बैग छीन लिया और भाग निकले। बैग में 38,040 रुपए कैश, टैब, मोबाइल और आधार कार्ड थे। गिरफ्तार बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उनके पास से 2 बाइक, फर्जी नंबर प्लेट, ऑफिसर से लूटा हुआ आधार कार्ड और टैब बरामद किए गए हैं। पलामू के मेदिनी नगर के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में बड़ा गोलमाल हुआ है। इल्जाम है कि गोदाम से हजारों क्विंटल अनाज गायब हो गया। गरीबों का निवाला किसी और के पेट में चला गया। इस बात का खुलासा कॉर्पोरेशन की जांच से हुआ है। गोदाम मैनेजरों के खिलाफ मेदिनी नगर टाउन थाना क्षेत्र में केस दर्ज किया गया है। उम्मीद है पुलिस अनुसंधान में अनाज चोरों का एक बड़ा गिरोह बेनकाब हो सकता है। धनबाद के कतरास में आज दिन के उजाले में कोयला कारोबारी मनोज यादव को शूट आउट कर दिया गया। खून से लथपथ मनोज ने अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
इस वारदात के बाद कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर मेजर का नाम उछलकर सामने आया है। मेजर द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी लेने की बात सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यह घटना कतरास के छाताबाद के केलूडी की है। मनोज को मारने के बाद एक अपराधी ने फोन पर उसके साले को भी धमकी दी। उससे कहा गया कि तुम मनोज के साले हो ना, तुम्हें 36 गोली मारेंगे। वहीं एक पर्चा भी मौके पर छोड़ा गया। गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम पर बीते कई माह से लगातार धनबाद के कारोबारियों को डराया धमकाया जा रहा है। यह सब कुछ अवैध उगाही के लिए किया जा रहा है। प्रिंस खान गैंग धनबाद में अपने आतंक की गाथा लिख वहां अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश में जुटा है। नक्सलियों द्वारा झारखंड बंद के ऐलान का कोई खास असर नहीं दिखा। इक्का दुक्का इलाकों को छोड़ बाकी जगहों पर जनजीवन सामान्य रहा। वहीं झारखंड पुलिस खासकर हाईवे पुलिस अलर्ट मोड पर रही। गिरिडीह, धनबाद सहित कुछ घोर नक्सल इलाकों में पुलिस ने अपने पहरे में वाहनों का परिचालन करवाया। वहीं गिरिडीह के डुमरी पथ पर रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों का परिचालन रोक दिया गया। इसके अलावा धनबाद गया रेलखंड की सुरक्षा पर भी पैनी निगाह रखी गई। यहाँ एसपी अमित रेणु ने डिमरी एसडीपीओ मनोज कुमार व सरिया एसडीपीओ नौशाद आलम को निगरानी के लिए विशेष टास्क दिया। रविवार के भोर में सिवान में कोहराम मच गया। यहाँ सिवान सीतलपुर स्टेट हाईवे 73 पर बसंतपुर थाना क्षेत्र के लहेजी गांव के पास एक बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। लोगों की चीख चित्कार से पूरा इलाका दहल उठा। हादसे में करीब 25 लोग जख्मी हो गए। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी सभी लोगों को सिवान के सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि धुंध के कारण विजिबिलिटी कम थी, इस वजह से दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। लिंक एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में सफर कर रही एक महिला की आबरू लूट ली गई। इल्जाम है कि ट्रेन में टीटी और उसके एक दोस्त ने महिला के साथ गैंगरेप किया। महिला टीटी को पहले से जानती थी। वारदात को बीते 16 जनवरी राजघाट के अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच अंजाम दिया गया। वहीं पीड़िता ने 21 जनवरी को जीआरपी थाना चंदौसी में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने बताया कि उसके पास जनरल टिकट था, 2 साल का मासूम बेटा भी साथ था। परिचित टीटी ने उसे फर्स्ट एसी कोच में बैठा दिया। रात में अपने एक दोस्त के साथ आया और खाना ऑफर किया। मना करने पर अपने वाटर बोतल से पानी पीने को दिया। इसके बाद महिला बेहोश हो गई। इल्जाम है कि बच्चे को ऊपर के बर्थ पर रख महिला के साथ गलत काम किया गया। संदेही टीटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।